अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्थ चैप्टर का जो हमारा नेक्स्ट पार्ट था, जिसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। बेसिकली हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ने जा रहे हैं। सो इफ़ यू वांट टू ऑर्डर द नोट्स फ्रॉम माय स्टूडेंट गाइड, यू कैन ऑर्डर दीज नोट्स। मैथ टॉपर्स नोट्स बेसिकली वो नोट्स हैं जिससे हम बेसिकली जो हमने खुद बनाए हुए हैं विद द स्टूडेंट्स, इनके 150 प्लस मार्क्स है। एंड फिजिक्स टॉपर्स नोट्स वो हैं जो फिजिक्स के लिए बने हुए हैं। और मैथ टिप्स एंड ट्रिक्स वो हैं जिनके अंदर बेसिकली सारी टिप्स एंड ट्रिक्स लिखी हुई हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द लाइव सेशन और द रिकॉर्डेड सेशन, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द इंस्टाग्राम विच इज़ इन द जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। और इन नोट्स को भी अगर आपने ऑर्डर वगैरह करवाना उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ने लगे हैं और इसके भी बड़े मज़े के एमसीक्यूज़ हम पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में तो भाई बहुत मज़े के एमसीक्यूज़ हैं जो आप लोगों को दिमाग फट जाएगा आप लोगों का सुन के। खैर, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम क्विक सी रिवीजन, हमारा मेथड ये होता है हम क्विक सी रिवीजन करेंगे एंड देन एमसीक्यूज़ पे जाएंगे। ठीक है ना, जो चीज़ें बुक में लिखी हैं जस्ट हमने उसके नोट्स बनाए हुए हैं सिंपल हाथ से। अच्छा, तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस हमारे पास हम पढ़ने जा रहे हैं। इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल जो होता है ना, वो बेसिकली हमारे पास होता है कि कोई एंगल आप ले रहे हो, उसे बेसिकली किसी भी चीज़ का आप एंगल ले रहे हो उसे इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल कहते हैं। ये लाइन है तो हमारे पास अगर ये थीटा आ रहा है तो ये बेसिकली उसका एंगल है। सिंपल, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, ये बात याद रखना, अगर हम इसे थीटा कह रहे हैं, इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल का ये देखो ना कॉन्सेप्ट ये है कि कितना आप इंक्लाइन करते जा रहे हो किसी भी लाइन को। ये देखो इंक्लाइन स्ट्रेट हो गई, इसका एंगल 0 है, इधर का कोई एंगल होगा, ये इसका एंगल 90 होगा। इसी तरह अगर तो एंगल आपका 0 डिग्री है, ठीक है ना, डिग्री 0 है, तो इसका मतलब है एंगल आपका यहाँ पे है, लाइन जो है वो आपकी हॉरिजॉन्टल है। और अगर तो वो लाइन हॉरिजॉन्टल है तो इसका मतलब है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो आपकी जो स्लोप होती है वो हमेशा 0 होती है। स्लोप क्या होती है? स्लोप होती है इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल। ठीक है ना, मेजर ऑफ स्टीपनेस। स्टीपनेस का मतलब होता है जैसे आप पहाड़ों पे जाओ कभी, तो स्टीपनेस का मतलब होता है कि कितना पहाड़ वो ऊंचा है। तो अगर आपकी वो 0 है, एंगल 0 है, मतलब वो पहाड़ बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ऐसे ही है, स्ट्रेट लाइन है, सड़क है सीधी, तो उसका एंगल 0 होगा। एंगल 0 है तो इसका मतलब स्लोप भी 0 होगी। स्लोप जो मैंने आपको बताया उसकी चढ़ाई, तो अगर एक सड़क सीधी है उसकी चढ़ाई 0 होगी ना ऑब्वियसली, तो स्लोप उसकी 0 होगी। इसी तरह हमारे पास अगर एक एंगल 90 है तो इसका मतलब है हमारे पास वो ऐसे है, वर्टिकल है, बिल्कुल वर्टिकल है। और अगर तो वो वर्टिकल है तो वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगा। अगर तो वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होता है तो इसका मतलब होता है हमारे पास इसकी इंक्लाइनेशन इन्फिनिटी है। ये हम मैयर कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये मैयर नहीं कर सकते, डेट्स हम इसे कहते हैं इसकी जो स्लोप है वो इन्फिनिटी है, होती है वर्टिकल की। अब हम पढ़ेंगे स्लोप बेसिकली होती क्या है? राइज ओवर रन। राइज ओवर रन का मतलब होता है कि कितनी राइज है और कितना आप लोग उसमें आप लोग चल सकते हो, ठीक है ना। बेसिकली मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा दूँ, ठीक है ना, आप लोगों को कोई लेक्चर ना पढ़ना पड़े ताकि यूट्यूब में, इसका मतलब ये होता है कि आप वाई एक्सिस कितना चेंज कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है ना। लेट्स सपोज अगर आप सीधी सड़क पे चलते हो तो आपको पता होता है आप लेट्स सपोज 5 सेकंड में आप चल लेते हो 10 मीटर। लेट्स सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन इंक्लाइनेशन जब होगी ना आपकी थोड़ी सी, तो आपको पता चल जाएगा कि आप लोग 5 सेकंड में 5 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहे होगे। एक्चुअली आप लोग ऐसे भी कवर कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे आप मरी जाओ ना कभी, तो मरी में आपको पता चलेगा इस्लामाबाद से मरी चंद किलोमीटर दूरी है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें इतनी देर लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा इंक्लाइन में है और ऐसे ऐसे हमें घूम के जाना पड़ता है। डेट्स वाई हमारी स्पीड स्लो होती है, हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम कवर कर रहे होते हैं और बेसिकली उसे हम स्लोप कहते हैं। इसका बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, मेरा दिल करता है मैं इस पर पूरी वीडियो बनाऊं, लेकिन वो घंटे डेढ़ की आराम से हो जाएगी, इसलिए मैं अभी बना नहीं रहा। खैर, उसके बाद हमारे पास आएगा एम ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। तो हमारे पास स्लोप बेसिकली अगर 2 पॉइंट्स दिए हो तो उसकी स्लोप इस तरह से फाइंड करते हैं। उसके बाद उसने हमारे पास कहा हुआ है कि अगर दो, हाँ ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर तो हमारे पास M1 इज इक्वल टू M2 है, 3 पॉइंट्स उसने दिए हुए ना हमारे पास, एक ए पॉइंट दिया, एक बी दिया, एक सी दिया है। M1 में फाइंड करता हूँ ए बी के दरमियान और उसके बाद मैं M2 फाइंड करता हूँ बेसिकली इसके दरमियान, ठीक है ना। तो हमारे पास अगर ये दोनों M1 इज इक्वल टू M2 आ जाती हैं तो मतलब ये तीनों एक ही लाइन पर हैं, ठीक है ना, ये तीनों एक ही लाइन पर हैं। तो ये बेसिकली कोलिनियर हैं तीनों, ठीक है ना, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो अब हम पढ़ेंगे बेसिकली हमारे पास अगर तो परपेंडिकुलर हो, 2 लाइंस ऐसे परपेंडिकुलर है ना, आप उसका एक का M1 फाइंड करते हो, एक का M2 फाइंड करते हो, तो वो हमेशा एक का बेसिकली अगर आप फाइंड कर रहे हो तो उनका रिलेशन ऐसे बनेगा,
ठीक है ना। एक का स्लोप जो है वो दूसरे के नेगेटिव डिवीजन के साथ आएगी। अब ये कॉन्सेप्ट बड़ा मज़े का है। क्या है कॉन्सेप्ट कि अगर तो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब एक लाइन मैंने बनाई, ठीक है ना, बेसिकली यहाँ पर जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनी, ये लाइन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। तो ये लाइन हमारे पास जो होगी, इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू ए। ये बात याद रखनी है। अगर तो a पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। अगर तो a नेगेटिव है इसका मतलब है ये लाइन एक्स एक्सिस के नीचे है, ठीक है ना। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इसके पीछे भी साइंस है, क्योंकि y जो है वो हमारा नेगेटिव होगा तो नेगेटिव जो होता है वो एक्स एक्सिस के नीचे होता है, y अगर पॉजिटिव होगा तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है a ग्रेटर देन है तो अबव, a इन बिलो लेस देन है तो बिलो, और a इज इक्वल टू जीरो है तो वो एक्स एक्सिस पर ही होगा, ठीक है ना। इसी तरह सेम हमारे पास अगर मैं वर्टिकल लाइन एक इक्वेशन लो वर्टिकल लाइन की, ये हमारे पास एक्स वाई एक्सिस है और यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन ली, तो इसकी इक्वेशन हमारे पास होती है एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। अब एक्स इज इक्वल टू ए अगर पॉजिटिव होगा तो वो राइट साइड पे होगा, एक्स इज इक्वल टू ए अगर नेगेटिव होगा तो वो लेफ्ट साइड पे होगा, एक्स इज इक्वल टू अगर ए के इक्वल ही होगा, ठीक है ना, हमारे पास जीरो के इक्वल होगा, एक्स इज इक्वल टू ए जो है वो जीरो के इक्वल होगा, तो ये वाई एक्सिस पर लाइन बनेगी, ठीक है। ये बात याद रख लेनी है आप लोगों ने। हमारे पास ए ज़ीरो जो है वो ए इंटरसेप्ट कहलाता है, ठीक है ना। अगर मैं एक मेरे पास पॉइंट है, ठीक है ना, उसमें मैं वाई को ज़ीरो कर दूं और वो पॉइंट मेरे पास ए ज़ीरो बनेगा ना, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पर बनेगा वो पॉइंट, तो इसे मैं कहता हूँ एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, अगर मैं वाई को ज़ीरो कर दूँ, एक्स को ज़ीरो कर दूँ, तो वो पॉइंट मेरा बनेगा वाई एक्सिस पे, तो उसे मैं कहता हूँ वाई इंटरसेप्ट, ठीक है ना। ये पॉइंट्स को देखकर आप समझ रहे हो कि देखो इसमें एक्स ज़ीरो है, वाई जो है बी है, इसी तरह इसमें एक्स जो है वो हमारे पास ए है, वाई ज़ीरो है, ठीक है, वो एक्स इंटरसेप्ट बन गया। अब हमने पढ़ना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सिंपल है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब ये है कि आपको अगर दो पॉइंट्स दिए गए हों तो आप, अगर आपको कोई इंटरसेप्ट दिया गया हो और आपने उसकी स्लोप फाइंड करनी हो या दूसरा इंटरसेप्ट फाइंड करना हो, ठीक है ना, उस तरह से अगर आपको मिला हो तो ये बेसिकली आपने, ये उसका फॉर्मूला है। इसी तरह m इज इक्वल टू वाई माइनस, ये हमारे पास होती है कि स्लोप पॉइंट फॉर्म, कि अगर हमारे पास स्लोप दी गई हुई है और एक पॉइंट दिया गया है, उससे हमने इक्वेशन बनानी है उस लाइन की, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। ये इसमें से आपने ना बस ये याद रखना है, ये याद रखना है। और एक जो अगला हम पढ़ने जा रहे हैं, टू पॉइंट फॉर्म जो होता है, वो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा हुआ आई गेस, वाई टू माइनस, सॉरी ये ऐसे है, ठीक है ना। स्लोप हमारे पास जो होता है ना, अगर दो पॉइंट्स हमारे पास दिए गए हों तो स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है ना। ये एक याद रखना है आप लोगों ने, ये हर जगह यूज़ होता है। और दूसरा आप लोगों ने याद रखना है हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म, ये भी काफ़ी जगहों पे यूज़ होते हैं। बाकी जो हमारा है वो बस ऐसे ही है, वो आप लोगों ने जहन में रख लेने हैं, इतने यूज़ नहीं होते वो, ठीक है ना, लेकिन जहन में आपके ज़रूर होने चाहिए। ये हमारा सिमेट्रिक फॉर्म होती है, ये हमारी नॉर्मल फॉर्म होती है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके MCQs में। मैं थोड़ा फास्ट पेस इसलिए चलता हूँ, आई एम कंसिडरिंग कि आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हैं, क्योंकि एंट्री टेस्ट में अगर हम पढ़ रहे होते हैं ना तो हम एक लेवल अप होकर पढ़ रहे होते हैं, हम समझते हैं कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है, डेट्स व्हाई आप इधर हो। तो ये MCQ बड़ा अच्छा, वीडियो पॉज करके पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ, ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन हुज इंटरसेप्ट्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। एक हमने लाइन का ग्रेडियंट फाइंड करना है, मतलब m फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करनी है, जिसके जो इंटरसेप्ट्स हैं वो एडिटिव इनवर्स हैं ईच अदर के। एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है कि अगर एक a ज़ीरो है, ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया है अभी, ठीक है ना। पहले क्या बताया है कि अगर एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, ए कोई वैल्यू होगी और यहाँ पे ज़ीरो होगा। इसी तरह वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है ना। y इंटरसेप्ट ऑब्वियसली जो हमारे पास x है वो जीरो होगा, और y उसने कहा होगा दोनों एडिटिव इनवर्स हैं, तो y में माइनस ए लूँगा। हमने स्लोप फाइंड करनी है, स्लोप क्या फाइंड, वही वाले फॉर्मूला से हम फाइंड करेंगे, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस ए माइनस जीरो डिवाइड बाई जीरो माइनस ए, ठीक है ना, विच इज़ इक्वल टू वन, ठीक है। इतना आप सॉल्व करोगे, 10 से 15 से 20 सेकंड दोगे या 30 सेकंड दोगे शायद इसे, लेकिन ये बात हमेशा याद रख लो, ये एक बच्चा जो मोहित स्टूडेंट गाइड से पढ़ा होगा वो देखते साथ ही आंसर दे देगा। क्यों? जो भी पॉइंट ये लिखा हुआ है m इज़ ऑलवेज वन फॉर एडिटिव इन, m हमेशा वन होता है उन पॉइंट्स के लिए जिनके इंटरसेप्ट जो होते हैं वो एडिटिव इनवर्स होते हैं। ये बात याद रख लेना। अगर आपको आइंदा से कोई MCQ आए इस तरह का कि इंटरसेप्ट एडिटिव इनवर्स हैं, आपने सोचे बगैर कुछ उसका ग्रेडियंट वन लगा देना है, या फिर कोई ऐसा दे दे कि एक ऐसे है और एक ऐसे है, ठीक है ना, अब इसका ग्रेडियंट फाइंड करो, वो सोचे बगैर आपने वन लगा देना है। लेट्स सपोज आपको एक MCQ दे दिया 5 0 और 0 माइनस 5, ठीक है ना, इसका स्लोप फाइंड करो, देखे बगैर वन फाइंड कर दो, ठीक है ना। वो वाले उसका स्लोप फाइंड करना जो एडिटिव इनवर्स हो जिसके इंटरसेप्ट्स, उसका हमेशा वन होगा, ये बात हमेशा याद रखनी है।
प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ लाइन एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 0। या आप लोग वीडियो पॉज करके ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करें खुद। अब आप लोग सबसे पहले इसकी स्लोप फाइंड करेंगे, फिर इसकी स्लोप फाइंड करेंगे, फिर उसे आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे क्योंकि उसने प्रोडक्ट मांगा हुआ है। लेकिन ये बात याद रख लो कि जब y इज इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब हमारे पास होता है कि जैसे x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0 की लाइन बनती है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये लाइन जो बन रही है हमारे पास वर्टिकल लाइन बन रही है। y इज इक्वल टू 0 की तो कुछ ना कुछ फाइंड कर लोगे क्योंकि वो लाइन यहाँ पर बन रही है, उसकी स्लोप वैसे ही m इज इक्वल टू 0 है। अब m1 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो जो x इज इक्वल टू 0 की स्लोप है वो बेसिकली हमारे पास इन्फिनिटी है, तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट डिटरमिन ही नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई इसका आंसर नथिंग आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया बेसिकली फोर्थ चैप्टर का एक और पार्ट। अगला पार्ट तो भाई बहुत मज़े का होने वाला है, जिसमें हम बेसिकली कुछ बहुत बहुत आला किस्म के मैं आप लोगों को MCQs करवाऊंगा शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, और शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो वेट करें अगली एपिसोड का, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।